हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, योद्धा प्रो सीरीज के अंदर आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपके कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से किया बच्चे, और आपको पता है कि हमारे क्वेश्चन का लेवल, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ CUET के ऊपर, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल होगा वो CUET के ऊपर फोकस्ड होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर करवा दिए, बिल्कुल प्योरली ये CUET का लेवल होने वाला है। मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल के मतलब फोकस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है वो बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर से पढ़ते हैं इसको कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव या डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चे, इक्वेशन को अगर हम पढ़ें, इक्वेशन को हम जानते हैं, इसको हमें डेफिनेशन जस्ट मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप थोड़ा बेसिक अच्छे समझ पाओ। देखो, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ये एक इक्वेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जब भी हम दो चीज़ों को आपस में इक्वेट कर पाएं, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये हमें पता है। अब इस यहाँ पर वेरिएबल कौन है? यहाँ पर वेरिएबल है आपका x। अगर हम इस वेरिएबल की जगह पर डेरिवेटिव्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव है, ये डबल सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो उसको हम बच्चे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो, ये नोटेशंस हैं कि डेरिवेटिव को हम y डैश भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं। ऐसा सब कुछ आपको आ सकता है पेपर में, आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ सकता है वो है आपका ऑर्डर एंड डिग्री। अब इसको समझने में कोई गलती ना हो इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पर आपको। देखो, ऑर्डर क्या होता है, यहाँ मैंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? ये 1 डेरिवेटिव है, सेकंड है, ये थर्ड है, तो ऑर्डर कितना आया? 3। ठीक है। ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, डिग्री में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं बट वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि MCQs जो आने वाले हैं वो इतने आसान नहीं होंगे, बहुत अच्छे खासे लेवल के होंगे। अगर आपको पता है उसका बेसिक, तब आप उसका आंसर कर पाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। यहाँ पर डिग्री डिफाइन है, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड है। अगर इसको मैं सम अप करूँ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है तो डिग्री डिफाइन है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है तो डिग्री वहां पर नॉट डिफाइंड जो है वो नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे। देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें बच्चे वेरिएबल्स, जैसे अगर मैं इसको लिखूं x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक जैसे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, बस इसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो x है ना, देखो कभी भी आपने 10th में या 8th में या 7th में क्वेश्चन करे होंगे, क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर जो है फ्रैक्शन में है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में पावर जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। इसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। जैसे यहाँ पर एडिशन है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ये सब्ट्रैक्शन भी है इसमें, और यहाँ पर अगर मैं ये भी लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं ये भी लिख दूँ तो 2x, तो मल्टीप्लाई भी इसमें पॉसिबल है बट डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मतलब वैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी यहाँ वेरिएबल होते हैं ना, उनकी पावर जो है वो मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यही रूल हमारे डेरिवेटिव पर काम करता है। यही रूल जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर वो पॉलिनोमियल वो सारी कंडीशन पूरी करता है तो डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं। अब इसको मुझे पता है कि थोड़ा सा ऊपर से निकल गया होगा, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं। देखो यहाँ पर, देखो जब भी आप डिग्री का क्वेश्चन करने जाओगे, याद रखना ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मेरे को बताओ इसका ऑर्डर कितना है। सबसे पहले देखो बच्चे, इसका ऑर्डर जो है वो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये पड़ा, तो इसका ऑर्डर जो है बच्चे वो 3 है। जैसे ही हमने ऑर्डर चेक करा तो डिग्री कैसे चेक करनी है? तो जो सबसे बड़े ऑर्डर की डेरिवेटिव की पावर होगी वो कितनी है? यहाँ पर 1, तो डिग्री यहाँ पर 1 है। नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं कि इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, x की सबसे बड़ी पावर 3 है। यहाँ पर क्या है? सबसे बड़े ऑर्डर की पावर देखनी है, सबसे बड़े
ऑर्डर की पावर देखनी है और इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि उसमें सभी ऑपरेशंस जो हैं पॉलिनोमियल वाले हों। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़े ऑर्डर की पावर देखनी है और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ मैं जानबूझ के लिखा, यहाँ पर डेरिवेटिव है या ये भी सिंगल डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो 1 है। अब डिग्री यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, मगी 1 है, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 है, तो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी सिंगल डेरिवेटिव है, ये भी सिंगल डेरिवेटिव है, बट यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो इसका और डिग्री कितनी आएगी, 2। अब देखो इसको ध्यान से देखना, अब इसका ऑर्डर कितना है, ये सिंगल पावर में ऑर्डर 1 है, डिग्री क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। सर नॉट डिफाइंड कैसे हो गई बच्चे, वैसे कि मैंने बताया था कि डेरिवेटिव जो है वो प्लस में हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है, वो मल्टीप्लाई में हो सकता है, उसकी पावर जो होता है वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि ये साइन भी एक ऑपरेशन है, याद रखना, साइन भी एक ऑपरेशन है, तो साइन के अंदर डेरिवेटिव है और ये सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो इसलिए डिग्री यहाँ पर क्या है, नॉट डिफाइंड। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, आपके 90% क्वेश्चन जो है ऑर्डर डिग्री वाले वो इसी के बिहाफ पर आपको आएंगे, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो सोल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ x² - 4 = 0, आपको पता हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x² = 4, x = ±2, मतलब 2 भी इसका आंसर है। 2 इसका आंसर क्यों है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 - 4 0 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 - 4 0 आ गया। सेम वैसे यहाँ पर है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसका देखो y = x² + 1 है, आप क्या करो, y = x² + 1 है, चलो इसको करते हैं, y = x² + 1, इसका डेरिवेटिव करो, dy/dx = 2x, x का 1 का डेरिवेटिव 0, 2x आ गया। अगर मैं यहाँ पर dy/dx की वैल्यू 2x फिल कर दूँ तो कितना आंसर आ रहा है, ये जो सर सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं x² + 2 का डेरिवेटिव करूं तो भी डेरिवेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर ही आएगा, ये भी इसका सोल्यूशन है। 3 का करूं तो भी इसका सोल्यूशन है, तो एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखो इसको मैंने लिखा हुआ पर्टिकुलर सोल्यूशन, इस पे ऊपर भी आऊंगा। अब यहां पर ऐसा करो, y = x² + c का डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो भी कितना आएगा, 2x, c कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव कितना आया, 0, तो यहाँ पर ये भी इसका सोल्यूशन है। तो ये जनरल सोल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो ये कैसे हो गया, देखो बच्चे, यहाँ पर इसको मैं पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ना 1 है, ये चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 है। सेम वैसे अगर मैं ये लिख दूँ तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये हाफ है, तो ये पर्टिकुलर है कि हमें पता है कि यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और सेम वैसे यहाँ c, हमें पता तो है ये कांस्टेंट है, बट इसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये है कि c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसलिए इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। इसलिए इसको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको इसके बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। इसके रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको लास्ट अपडेट में बताऊंगा CUT के रिगार्डिंग जो है, ठीक है। आपको ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद है बच्चे, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने बता दिया कि जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली हमारी 3 टाइप्स हैं, वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, उसके बाद है होमोजीनियस और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है CUT के लिहाज से वो वेरिएबल सेपरेशन है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है। देखो वेरिएबल सेपरेशन में कुछ नहीं है, जस्ट वेरिएबल्स को सेपरेट करना है हमें और उसको इंटीग्रेट कर देना है। इसको मैं क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है बच्चे, आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, कई बार क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट नहीं होते। यहाँ पर मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो आपका क्वेश्चन पेपर में आपको आया हुआ है। देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कब बोलते हैं, जब उसको हम इस फॉर्म में लिख पाएं। मतलब पहली बात तो देखो, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, dy/dx, देखो ये फॉर्म है आपकी, इसको मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। सपोज मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, ये लो, ऐसा इजी कर लेते, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, x + y इस तरह से, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। देखो इसका क्या मतलब है कि इसका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो f λx λy फिल करो, f लैम्डा, ये देखो ये आपका फंक्शन है, f λx λy फिल करो, यहाँ पर कितना आएगा, λx λy λx,
ऊपर से लैम्डा कॉमन आ गया, नीचे लैम्डा एक्स है, ये आपस में कट गया। तो बेसिकली ये एफ एक्स वाई है। देखो ध्यान से, ये एफ एक्स वाई है, लैम्डा तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर 0, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी कि जिस भी होमोजीनियस को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँ, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँ, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। तो प्लीज़ इसको आप याद रखोगे, पेपर में क्वेश्चन आया था इस तरह से कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मगर ये किस ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर n लिखा हुआ तो आप बोलोगे nth ऑर्डर की है। जस्ट इतना क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। अब देखो, इससे हमें ये पता लग जाता है, देखो इससे हमें ये पता लग गया कि ये लैम्डा अगर फिल करने से ये होमोजीनियस है या नहीं। बट पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको चेक करें लैम्डा वगैरह फिल करके। तो शॉर्टकट सुन लो क्या है, होमोजीनियस में कभी भी ना बच्चे कांस्टेंट नहीं होगा, याद रखना, कांस्टेंट नहीं होगा होमोजीनियस में, याद रखना। इसको मैं क्वेश्चंस में और अच्छे से समझाऊंगा। होमोजीनियस में कभी कांस्टेंट नहीं होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंशियल नहीं होंगे अगर हुए। देखो इसमें होमोजीनियस में ना कभी भी आपको होमोजीनियस की इक्वेशन में कभी भी ऐसे नहीं आएगा यहाँ पर कि लिखा हो साइन एक्स, या लिखा हो लॉग एक्स, या लिखा हो कॉस एक्स। मगर जो लिखा होगा, अगर लिखा हुआ तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होगा, मगर वैसे समझा रहा हूँ आपको, जस्ट वैसी y बाई एक्स, ठीक है, या ऐसे लिखा होगा साइन x बाई वाई। जैसे ही आप ये देखोगे आप झट से समझ जाओगे कि वो होमोजीनियस है। उसके बाद हर एक जोन में वेरिएबल सेम होंगे और डिनोमिनेटर जरूर होगा। देखो इसका मतलब ये है, अब सोच के देखो, ये जो मैंने होमोजीनियस लिखी थी यहाँ पर, ये जो मैंने होमोजीनियस लिखी थी, अगर इसमें ये नहीं हो तो बच्चे यहाँ पर पता क्या होगा, फिर वो होमोजीनियस हो गया। आपके सिलेबस में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो इसलिए मैंने एक रूल बनाया कि आप जो है ये याद रखना कि नीचे एक्स जरूर, मतलब डिनोमिनेटर जरूर होना चाहिए। अगर नीचे डिनोमिनेटर नहीं होगा ना बच्चे, अगर नीचे डिनोमिनेटर नहीं होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको होमोजीनियस बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए हम ये चेक करेंगे कि उसमें डिनोमिनेटर है। हर एक जोन में सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक और एक सेम होने चाहिए। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं ऐसे ही, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1 और 1 2, इसमें कितने हैं, 2, तो ऐसे होना चाहिए। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे इसको सॉल्व कैसे करना है, ये पूरा माइंड मैप है, ऑब्वियस सी बात है, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ पर आंसर करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार देख लो, ठीक है। एफ एक्स वाई इस फॉर्म में लिखना है, वाई को हमें वी एक्स पुट करना है, डेरिवेटिव करना है, और ये सारी वैल्यू जो है वो इसमें फिल कर देंगे, ये सारी वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे कि एक्स जो है राइट साइड से रिमूव हो जाए। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट आपके हो जाएंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सेम वे से देखो 99% क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर ना साइन के अंदर, लॉग के अंदर, कॉस के अंदर एक्स बाय वाई लिखा होगा, तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्पेशल टाइप है। उसमें हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी वाई, एफ एक्स वाई, मतलब सेम वैसी। वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई होगा। और इसको हम एक्स को, यहाँ पर हमने वाई को वी एक्स पुट करा था, यहाँ पर हम एक्स को वी वाई पुट करेंगे। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ध्यान से देखो, एक्स बाई वाई को वी पुट कर लो तो एक्स कितना आएगा, वी वाई ही आएगा। यहाँ पर अगर y बाई एक्स को v पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू वी एक्स ही आएगा, ठीक है। इससे आप हिंट ले सकते हो। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वैल्यू फिल करेंगे, आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना वहाँ पर आएगा, बहुत चीज़ें वो पूछ सकते हैं बीच बीच में से, पर फिर भी आपको सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे लास्ट टाइप है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मोस्ट जितनी कह लो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर में से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब सबसे पहले बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि सर हमसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पहचान में नहीं आती। मैंने शॉर्टकट बताया, देखो सबसे नाम से क्लियर है, लीनियर पॉलिनोमियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो लीनियर से समझते हो जिसकी डिग्री कितनी हो 1। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या y में हो सकती है या x में हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल, वो क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे dy बाई dx की अगर मैं बात करूं तो इसमें y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, x के ऊपर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वो कैसी दिख रही होगी, वो ऐसे दिखती होगी, ये देखो जी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पर p और q क्या होते हैं, p
क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ये याद रखना प्लीज। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, वाई में है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आपको बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आएंगे और p और q क्या है, या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x ओनली। सेम वे से अगर वो यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ, हमारा x हुआ, तो dx बाई डी वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर x है dx बाई डी वाई, यहाँ y है dy बाई डी एक्स। p और q क्या होंगे, p क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y ओनली, बस। ठीक है, तो दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो पूछेंगे। तो पहचानना कैसे, जैसे होमोजीनियस को हमने पहचान लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव की पावर हमेशा एक ही होगी। आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर y में लीनियर है तो y और डेरिवेटिव सिंगल पावर में होंगे, अगर वो x में है x और dx बाई डी वाई सिंगल पावर में होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी बच्चे कि ऐसा हो कि जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y है तो ये आपस में मल्टीप्लाई में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मैंने बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये रूल बनाया है कि ये नहीं होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि अगर वो x में है तो कुछ ऐसी सिचुएशन आए, ये याद रखना प्लीज़। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर y में है तो y की पावर 1 होनी चाहिए, वो किसी साइन के अंदर, किसी लॉग के अंदर, e के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं हो सकता। ये डायरेक्टली पहचान है उनकी। ठीक है, जिस तरह से हमने होमोजीनियस को पहचाना है, सेम वे से हमने इसको पहचानना भी यहाँ पर सीख लिया। अब इसका सोल्यूशन बहुत ध्यान से समझना, ये माइंड मैप आपका, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना है, पी और क्यू की वैल्यू लिख लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आपको पेपर में 100% आना है, ये लिख लो मेरी बात। इंटीग्रेटिंग का फैक्टर, ये क्वेश्चन जो आपको पेपर में आना ही आना है। यहाँ पर ये किस में थी, y में थी ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर पी डी एक्स, उसकी इंटीग्रेशन। यहाँ पर e की पावर पी डी वाई, उसकी इंटीग्रेशन। सोल्यूशन कैसे आता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, y में है ना, तो y इंटू आई एफ, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू आई एफ डी एक्स। ये x में है ना, x इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी वाई। तो यहाँ पर बच्चे ये आपका सोल्यूशन है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो सम अप करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ऑर्डर एंड डिग्री सीख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है वो देखा, और तीनों, और मतलब 3 तरीकों से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन से, होमोजीनियस से और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। और उनको ट्रिक्स मैंने बता दी कि किस तरह से पहचानना और किस तरह से सॉल्व करना, वो भी आपको बता दिया। अब लास्ट टिप है आपके सबके लिए बच्चे, जो CUT 2026 के लिए बच्चे, ये आपको डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जर्नल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। जर्नल सॉल्यूशन कैसा होता है, अगर मैं आपको याद करवाऊं, वो मैंने ऐसे लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1 जो है वो पर्टिकुलर है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और वाइस वर्सा, ये भी लिख लेना। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ऑर्डर जो है उसका 4 है तो उसमें 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। और सेम वे से अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, उसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। ये याद रखना है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखो बच्चे, बेसिक हमारा खत्म है, हमें ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 मिनट 15 मिनट लगे होंगे और हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अब आप क्वेश्चंस का लेवल देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो किसका क्वेश्चन है, और डिग्री ऑफ डिफरेंस। मैं हर तरह क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये पड़ा है, उसकी पावर कितनी है, 3 लिखनी। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव जो है वो साइन के अंदर है, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद है जी ऑर्डर एंड डिग्री। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, और यहाँ पर ऑर्डर आपको साफ साफ दिख रहा है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, 4 है। अब ऑब्वियस सी बात है, साइन के अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव है। देखो ये बेसिकली ऐसा है, d4y बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये ऐसा कुछ दिख रहा है।
और साइन डेरिवेटिव जो साइन के अंदर है तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ऑब्वियसली बात है डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये देखो CUET 2023 में पूछा गया। मेरी कोशिश है कि जितने ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो मैं आपको करवा पाऊँ। अब देखो ध्यान से, अब देखो ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है ना, इसको दोबारा लिखते हैं। देखो अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 + dy/dx। अब जिन बच्चों ने लेक्चर को ध्यान से सुना है या थोड़ा बहुत भी सुना, उनको लगेगा सर डिग्री तो ऑर्डर तो यहाँ पर 2 लग रहा है, ऑर्डर तो यहाँ पर 2 लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो 2 है, यानी कि A और B ऑप्शन में से ही इसका आंसर आएगा। अब डिग्री में कंफ्यूजन होगी, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर डिग्री नॉट डिफाइंड लिख दें क्योंकि डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है 1/2। बट यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की नीड है कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा 1 + dy/dx, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ 1 ही आ गया। तो अब ये सही लग रही है। अब इसका ऑर्डर तो 2 ही है, डिग्री कितनी है, सबसे बड़े ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर है। बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, नहीं करके देख लो साइन कहाँ पर रिमूव हो रहा है, साइन बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा उन्होंने, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जर्नल सोल्यूशन इज वेयर। ओके, यहां पर देखो ये डायरेक्टली देखो 22 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। वैसे ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, हुज जर्नल सोल्यूशन, सोल्यूशन से हमें उसका ऑर्डर बताना है। अब आपको पता है कि सोल्यूशन में हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। यहां पर अगर आप आर्बिट्री कांस्टेंट्स देखोगे वो कौन है, एक तो A है एंड B, A एंड B 2 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चे 2, तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो प्लीज़ ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। फिर से 22 का क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ 2A + 6B। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, y की पावर 2 + 2y। अब आपको पता है कि A का मतलब है ऑर्डर। अब A ऑर्डर कितना, यहाँ पर सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है। B का मतलब है डिग्री। अगर आप इसकी पावर देखोगे, अगर आप इसकी पावर देखो यहाँ पर, अगर आप इसको थोड़ा इधर कर दो, अगर आप इसकी बच्चे पावर देखो, यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी है 1। वैल्यू पूछी है 2A + 6B। A कितना है यहाँ पर 2 और B कितना है यहाँ पर 1, 2 2 4 + 6, तो कितना आंसर आया 10। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, डिग्री, फिर से डिग्री का क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको देखो ये किसमें पूछा है, 24 में। ये क्वेश्चन देखना एक बार, मैं जानबूझ के इंक्लूड करा है, ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन देखो किसमें पूछा था, 23 में, और ध्यान से फ्रैक्शन में है ना, और 24 में ही वैसा ही क्वेश्चन आया, फिर से 24 में फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया। अब देखो, अब कितना फ़ायदा है अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता है कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन डाला उन्होंने, बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं बताऊँगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखो ऐसे के डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको तो फ्रैक्शन में है, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे, जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर क्यूब पावर आएगी, वहाँ पर k² और डबल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसमें पूछा क्या, डिग्री। अब इसमें डिग्री कितनी है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर कितनी है 2, तो कितना बच्चे आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, ये आपको क्लियर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में ऐसे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमने अभी अभी पैराबोला, एलिप्स के बारे में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा है। ठीक है, इसको देखो, मैंने बोला ना वेरिएबल सेपरेशन, देखो ध्यान से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी, +x = c। अब थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको c - x। ठीक है, अब देखो इसको वेरिएबल सेपरेट करके देखेंगे तो y dy c - x dx, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव आएगा y² 2, c का cx, इसका -x² 2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको इधर ले आओ, x² 2 y² 2 = cx। अगर आप एलसीएम लोगे
तो 2 आएगा तो 2cx। अगर आप इसको थोड़ा और ढंग से लिखो 2cx प्लस वाई स्क्वायर, याद करो दोनों स्क्वायर में है, दोनों स्क्वायर में है और दोनों के दोनों के कोफिशिएंट कितने हैं 1 है, सेम है, मतलब एक सर्कल है। ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बच्चे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो प्लस के लिख लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ऐसे लिख लिया करो, ये भी लिख ही लो 2cx प्लस 2k, यहाँ पर आप लिख लो 2k। मतलब वैसे कोई गलती नहीं होगी, अब भी सब हमें सॉल्व तो करके दिखाना नहीं है, बट आप इसका ध्यान रखना प्लस के मैंने वो लिखा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये आपको क्लियर है, मैंने गलती तो नहीं करी ना, सही लिखा है मैंने cx प्लस के, 2 इधर आ गया, यस बिल्कुल सही है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, जर्नल सोल्यूशन। ये देखो जी, जर्नल सोल्यूशन पूछा है किसका, हाइपरबोला वर्टेक्स का क्या कुछ लिखा हुआ है, ऑप्शन देकर बनाना नहीं है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्या पूछा उन्होंने, जर्नल सोल्यूशन x dy, इसको उधर ले जाओ y dx, वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो कितना आएगा dy बाई वाई dx बाई x। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट, कितना आंसर आएगा log mod y log mod x प्लस c, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बहुत से कि मैंने देखा है कि वीडियोस में यहाँ पर log c लिख देते हैं, बिल्कुल सही है, बट अगर आपको याद नहीं है कि log मैंने लिखना है, क्योंकि सारा आंसर log में, तो वो log c लिख देते हैं। बट हमें चलो क्रैम नहीं करना कुछ भी, हमें अभी तक हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी टाइप का लग रहा है, पैराबोला कोई ऑब्वियस पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, क्या लग रहा है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लो, इसको लिखो log y माइनस log x इज इक्वल टू c, ठीक है। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, log y बाई x log a बाई b की प्रॉपर्टी, इस c को उधर, log को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर c। इसको एक नया नाम दे दो k, तो y इज इक्वल टू kx। अब ये जो इक्वेशन है ये किसकी लग रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान से देखो, इसमें x 0 फिल करोगे तो y भी 0 ही आएगा, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो किसमें पूछा गया, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखो, आप कहोगे सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है लॉग के अंदर है डेरिवेटिव। तो मैंने क्या बताया था, क्या वो सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसमें लॉग को उधर लेके जाऊंगा कि इसका बेस जो है वो e है, तो कितना बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखो, बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करके देखते हैं, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dy के नीचे लिखो e की पावर 4y e3x इंटू dx। अब करो जी इसको इंटीग्रेट, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं e की पावर -4y dy, इसको इकट्ठा इंटीग्रेट करेंगे। चलो जी यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर e की पावर -4y बाई -4, ठीक है, इज इक्वल टू, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कुछ बच्चों को लगता है ना कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आसान है, उसको हमने लास्ट में, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको वो ये लास्ट के जो हमारे दिन रह गए हैं, इसमें हमें किस तरह से मैथ्स की तैयारी अच्छे से करनी है। तो लेवल 4 में मैंने पूरी आपकी तैयारी को जो है 4 लेवल्स में डिवाइड करा था। तो लेवल 4 में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को रखा था, इंटीग्रेशन को रखा था और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत आसान है। बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, बट तभी आसान है अगर आपको इंटीग्रेशन आती है, और बहुत हाई लेवल की नहीं, बेसिक इंटीग्रेशन आती है। और बेसिक इंटीग्रेशन के लिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि हमारा माइंड मैप कर लो प्लस फॉर्मूलास आपको आने चाहिए, प्लस माइंड मैप कर लो, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। माइंड मैप करके आप ऐसा करना, इंटीग्रेशन की ट्रिक्स करके सर्च कर लेना। सबसे पहले हमारी इंटीग्रेशन की ट्रिक्स वाली वीडियो आएगी, वो सर्च क्योंकि उसको देखना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस सी लिखो, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हमें क्या आंसर करना है, ओके आंसर देखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना आएगा, पहले इसको करो माइनस, चलो मैं पूरा स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको, e3x बाई 3, इसको ऐसे मत करो, प्लस 3c डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर इस तरह से आएगा कुछ, -4 e की पावर 3x माइनस 12c। तो हमें आंसर देखना किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। वैसे c लिखा हुआ आंसर में, अब ऐसा करो इसको k लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, क्योंकि हमें कौन सा लिख के दिखाना है,
बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसको के ही लिख लो, ठीक है। अब 3e की पावर -4y प्लस 4e की पावर 3x प्लस c, इसको चलो +12 के लिख लो। इसको नेक्स्ट स्टेप में चाहे लिखना ऐसे लिख सकते हो, चाहे इसको लिखना चाहे +c लिख सकते हो। अब देखो 3e की पावर -4y, 3e की पावर जानबूझ के उल्टा लिखा हुआ है, प्लस 4e 3x प्लस c, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 25 का क्वेश्चन था ये, आई होप ये आपको क्लियर है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दो मकी ऑब्वियस सी बात है, ये देखो y0 गिवन है, x e की वैल्यू पूछी है, CUET 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो हमें देखते ही ये क्लियर है, क्या क्लियर है कि सर यहाँ पर x/y लिखा हुआ है, मतलब ये एक होमोजीनियस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्योंकि x/y है तो हमें dx/dy लिखना है, इसको इधर ले आओ, dx/dy उधर कितना है, x e की पावर x/y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y e की पावर x/y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पुट, याद करो क्या पर x इज इक्वल टू वी वाई, इसका डेरिवेटिव करना dx/dy, v एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y एज इट इज dv/dy, ठीक है। बहुत बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, तो सामने आपके 22 में पूछा गया, आपको बस जल्दी जल्दी करना है। और मैं आपको समझाने के लिए जैसे अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, आप रफ में करोगे जल्दी जल्दी कर सकते हो। इसमें वैल्यू फिल करोगे तो कितना आएगा, इसमें वैल्यू फिल करो, चलो v प्लस वाई dv/dy, यहाँ पर x को क्या फिल किया, वी वाई ई की पावर v प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय वाई ई की पावर v, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा v ई वी प्लस वाई डिवाइड बाय वाई ई वी, ये भी आपस में कट गया, ठीक है। अब इस v को भी उधर ले जाओ, इस v को उधर लेके जाओ, y dv/dy v ई वी प्लस वाई बाई ई वी माइनस वी, इसको सॉल्व करोगे v ई वी प्लस वाई माइनस v ई वी डिवाइड बाई ई वी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपस में कट गया अगेन, तो इस ई वी को इधर ले आओ, या इसको लिखना चलो ढंग से लिख लो y/e v, ठीक है। इस ई वी को v के पास dv के पास ले आओ। अब इस y को उधर dy को उधर लेके जाओगे, उधर पहले से y है, नीचे भी y आएगा, तो ये बच्चे आपस में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, ई वी का इंटीग्रेशन ई वी, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन y प्लस c, ठीक है। ई वी इसको आप लिख लो e की पावर x/y इज इक्वल टू y प्लस c। उन्होंने क्या बोला, y0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। x की वैल्यू 0 फिल करो, y की वैल्यू 1, तो ये 1 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है c कितना आएगा, 0। तो यानी कि हमारे पास हमारी इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो कितना बन गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज इक्वल टू y, इस तरह से 0 ही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, एक्स ई की वैल्यू पूछी है। अब उन्होंने बच्चे हमसे क्या पूछा है, एक्स ई की वैल्यू हमसे उन्होंने पूछी है। अब देखो एक्स ई की वैल्यू हमसे पूछी है, इसका मतलब y की वैल्यू e है, तो इसको मैं ढंग से लिखो, इसको उधर लेके जाओ, x/y इज इक्वल टू लॉग y, ठीक है। उन्हें x इज इक्वल टू वाई लॉग y, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक्स ई का मतलब क्या है, y को e फिल करो, लॉग e कितना होता है 1, कितना आंसर आ रहा है बच्चे e, तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये बच्चे पेपर में आपको क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। आई होप आप इसको समझ पाए हो। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो ऑफ द फॉर्म, ये कहाँ पर पढ़ी थी सर जी, होमोजीनियस के अंदर पढ़ी थी। इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ f(x, y) इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा बच्चे, ए ऑप्शन, मतलब 0। आपको मैंने याद करवाया था कि अगर उसको मैं ऐसे लिख पाऊँ f λx λy, आप नोट्स में पढ़ सकते हो हमारे,
तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट यही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2023 के अंदर पूछा है और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बोल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में दो चीजें आएंगी, क्या ये y में है, क्या ये x में है। अब y क्योंकि tan इनवर्स के अंदर है तो ये y में नहीं हो सकता, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होगा। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये इस फॉर्म में होगा। इसको इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। 1 + y² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy। इसको इधर ले आओ, dx/dy tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y²। इसको ढंग से लिखें थोड़ा सा, अगर इसको लिखेंगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। चलो मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा इसको समझा देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, ये x जो है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब इससे कंपेयर करेंगे तो आपके सामने है, आपके p की वैल्यू आ रही है 1/1 + y²। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये x में है, e⁻p⁴dy। ठीक है, क्योंकि p जो है y में फंक्शन है तो y के साथ ही इंटीग्रेट करेंगे, अगर आपको कभी भूल भी जाए तो। ठीक है, e⁻1/1 + y² dy। तो ये कितना होगा? tan इनवर्स y की इंटीग्रेशन है, e⁻tan इनवर्स y। तो देख लो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। फिर से किसका आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब ये मैंने अपनी तरफ से पूछा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सबसे पहले क्या सवाल आपके मन में आ रहा है? यस, कि सर ये y में है कि x में है? बताओ ये किस में है, y में कि x में? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करो ये y में है कि x में है। तो क्लियरली दिख रहा है कि x² है, क्लियरली दिख रहा है कि x² है, तो y में होगी। तो हमारा जो आंसर है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो उसको लिख लिया करो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस फॉर्म में होने वाली है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं जी, dy/dx 1 - x² इज इक्वल टू xy, सॉरी 1 + xy है ना, 1 + xy। इसको इधर ले जाओ, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। जैसे ही आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में हमें किसको लेके आना? लेफ्ट साइड में हमें लेके आना y वाली टर्म को। तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें, मतलब इसको लिखने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। चेक करो, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बन गया। ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। p और q क्या होते हैं? कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पर हमारी p की वैल्यू में क्लियरली दिख रही है, कितनी है? -x/1 - x²। अब इसका क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्योंकि x में है तो e⁻p dx। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? माइनस बाहर रखो, x/1 - x² dx। अब आपको पता है, वैसे तो मैंने आपको इंटीग्रेशन पता होगी इस लेवल के, नहीं पता तो मैपिंग क्या कहती है कि ऊपर डिग्री अलजेब्रिक है, ऊपर डिग्री छोटी नीचे बड़ी, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बन रहा हो कहीं ना कहीं पर, तो इसका 1 - x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, माइनस के 2x। तो हम क्या करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ही डिवाइड कर देंगे, और ये माइनस जो है इसके साथ एडजस्ट कर लो, माइनस जो है वो इसके साथ एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर माइनस जो है वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो कितना आंसर आएगा? e⁻1/2 log 1 - x²। डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग मॉड फंक्शन। ठीक है, अब आपको पता है ई और लॉग में क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो e log 1 - x² की पावर 1/2, ये लॉग की प्रॉपर्टी की पावर आगे चलेगी। ई और लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो 1 - x² √। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो सी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। तो देख लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अगर समझ के करेंगे सारे क्वेश्चन ईजी हैं। 25 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखो क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आपको पता है dy/dx + py = q, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dx/dy pyx + ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये x में है, ये y में है। अब इसको मेनली चेक करना है हमें, है ना। अब देखो
अगर हम इसको देखें बच्चे, यहाँ पर x भी डबल पावर में है, सॉरी सिंगल पावर में, y भी सिंगल पावर में है। तो यहाँ पहले मुझे डाउट हो गया थोड़ा सा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं हम इसको d को एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन अभी भी किया है। ये देखो x में नहीं हो सकती, ये y में हो सकती है। अगर ये y में हो सकती है, अगर ये बच्चे y में हो सकती है, चेक करें इसको, तो dy/dx प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये देखो जी, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ठीक है, तो यहाँ पर a भी सही है, b भी सही है, d भी सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑब्वियसली बात है बच्चे, a b c नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, a एंड b नहीं, ओनली नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन गलत है, मगर इन दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, अब इसको c को चेक करो एक बार, c को एक बार चेक करो। dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर आप इसको सेपरेट भी करते हो तो बच्चे ये सेपरेट नहीं होगा, और मोर ओवर ये एक होमोजीनियस है, हर एक जोन में सेम एक एक वेरिएबल है और ये होमोजीनियस है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर कितना ऑप्शन आएगा, ए बी एंड डी ओनली। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे स्टेटमेंट जो है वो सही करनी थी, यहाँ में लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है x log x dy, ओके यहाँ पर ये बच्चे साइन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, प्लीज़ इसको कर लेना थोड़ा सा करेक्ट। यहाँ पर 38 नहीं है, मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पर 38 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट को दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। स्टेटमेंट क्या है हमारी, x log x dy इज इक्वल टू, ये बेस से मतलब ये ई है, ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, अगर कुछ अलग से बेस लिखा है उसका हम उस तरह से डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये इस तरह के क्वेश्चन आने वाले, जिसमें डिग्री पूछी हो, होमोजीनियस का पूछ लें, सबसे ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको आएगा। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है। ऑब्वियसली बात है बच्चे, अगर इसको मैं ढंग से लिखूँ, dy/dx इज इक्वल टू log x माइनस वाई x log x, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका 1, डिग्री कितनी हुई इसकी 1, मतलब ये डिग्री जो है 1, ये सही है बच्चे। तो ए ऑप्शन जो है सही है, यानी कि सभी ऑप्शन में ए तो है ही है। चलो सबसे इजी क्वेश्चन था ये, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इट्स अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे क्या ये एक होमोजीनियस है, मेरे को बताओ, क्योंकि इसमें लॉग है, लॉग के अंदर x/y या y/x नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। प्लीज इसको ध्यान में रखोगे कि ये होमोजीनियस क्यों नहीं है। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, कुछ चेक करने की नीड नहीं है, लॉग के अंदर x है, x/y या y/x नहीं है। ओके, उसके बाद सोल्यूशन उन्होंने पूछा है, तो ए इज एन ऑब्वियस सी बात है, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन से मतलब ए बी किस में है, मतलब ये दोनों बच्चे आंसर तो है ही नहीं है, ए और सी, ए और डी, मतलब सोल्यूशन पर रह गया हमारा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे करें, आओ सोल्यूशन करते हैं। अगर इसको देखो होमोजीनियस नहीं है, तो यहाँ तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ऑब्वियस ही बात है, एक्स जो है वो लॉग के अंदर है, तो ये वाई में हो सकती है। इसको लिख के देखें सेपरेट करके, log x/x log x माइनस y/x log x। अब मुझे ये बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y लग रही है, ये देखो जी। अब इसी के कारण यहाँ पर ये तो कट गया, ये 1/x रह गया। तो इसमें p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/x log x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, तो ये आपको एक और नया क्वेश्चन मिल गया। ये आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग, हमेशा क्वेश्चन को ये देखा करो कि हो सकता है कि ये 4 क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि ये बताओ ये होमोजीनियस, या सोल्यूशन बता दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कुछ भी आ सकता है आपको। अब आपको पता है इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अब यहाँ पर नॉन अलजेब्रिक है, तो यहाँ पर एंगल चेक करें, एंगल तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद एंगल अगर सही हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा, तो यहाँ पर log x का डेरिवेटिव बन रहा है बच्चे। तो मैं क्या करूँगा, पुट log x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर बच्चे बनेगा e की पावर 1/x को dt 1/t dt।
तो कितना आ गया e की पावर log t, तो कितना आ गया ओनली t क्या है log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया log x। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, y में थी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है log x, q कितना है अपना, q यहाँ पर कितना दिया हुआ है, q है जी अपना 1/x और यहाँ पर log x dx। अब ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, आपको पता है log का डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा है, तो log की फंक्शन की पावर 1+1 डिवाइड बाई 2+c। पूछा क्या उन्होंने, देखो सोल्यूशन इज गिवन बाय, ओके यार थोड़ा ढंग से लिखूँ इसको, मैं इसको इधर ले आओ, 2y log x का होल स्क्वायर प्लस 2c। देखो जी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2y log x का होल स्क्वायर, ये प्लस ए जो है ये कंफ्यूज करना, देखो ये जानबूझ के आपको ऐसा करा उन्होंने। देखो यहाँ पर लिखा 2y log x प्लस ए इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करना है, इस 2c को इधर ले आओ, 2y log x माइनस 2c इज इक्वल टू, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको पेपर में इतना घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि 2c एक कांस्टेंट है, उसको a लिख लो। अब आपको दिख रहा होगा कि ये परफेक्टली मैच कर रहा है किस ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर a एंड c ये सही है, ये गलत होगी ऑब्वियस सी बात है, तो a ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो प्लीज़ बच्चे ये इन क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 16th क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है 2025 में, और अगर आपने बोर्ड्स भी मेरे से पढ़ा है तो ये बोर्ड्स में मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करा था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो बच्चे ये कहीं से भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया, क्योंकि y जो है वो लॉग के अंदर है, x जो है वो लॉग के अंदर है, तो दोनों कंडीशंस में ना ये y में डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है लीनियर, ना ये x में हो सकती है, तो फिर होगी कैसे, या तो ये वेरिएबल सेपरेशन से होगा, यहाँ ये होगा होमोजीनियस से। अब यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि x dy/dx, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होमोजीनियस पूछा है, ठीक है। y क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ log y/x, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वो log y/x + 1, और जैसे ही मैंने y/x देखा तो मुझे ये क्लियर कट आइडिया है कि ये एक लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बी ऑप्शन सही है, मतलब यार ये बी और सी, मतलब सी और डी ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर जो है वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जनरल सोल्यूशन भी है, पर्टिकुलर सोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे करते हैं, ऑब्वियस बात को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे। अगर इसको सॉल्व करना है तो आओ सॉल्व करते हैं। x को उधर ले जाओ, dy/dx इज इक्वल टू y/x log y/x + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx, इसका डेरिवेटिव कर दो तो कितना आएगा v + x d। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये मत समझना कि नहीं जी ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ सकते। आपके सामने यहाँ 25 में जो क्वेश्चन पूछा गया, इसको v log v + 1, ठीक है। इसको और ढंग से लिख लो, v log v + v। अब ये प्लस v और माइनस प्लस v आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इस v log v को इधर ले आओ, इस v log v को इधर ले आओ, और उधर है dx/x, इस तरह से। देखो इस v log v को मैं नीचे ले आया और dx/x को मैं उधर ले गया। अभी अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन करी है, पुट log v इज इक्वल टू t, तो 1/v dv कितना होगा dt, तो यहाँ पर dt/t बन जाएगा, ये उधर कितना है dx/x, ये बनेगा log t log mod x + c। तो t को क्या लिखोगे, t को लिखोगे log v log v इज इक्वल टू log mod x + c, ठीक है। उन्हें पूछा क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में है ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले तो log v की वैल्यू कितनी है, v कितना है अपना, v बच्चे कितना है, यहाँ पर v है y/x, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो इस लॉग को हटाओ, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए।
इस लॉग को उधर लेके जाओगे तो ये बनेगा e की पावर log x प्लस सी। इसको ढंग से लिख लो, e log x इंटू ई की पावर c, बेस सेम पावर्स ऐड। e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, e और log बच्चे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर x रहेगा इंटू ई की पावर c। और मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ गया log y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। तो इसको बड़ा c नेम दे दो यार, log y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये हमारा आंसर है बच्चे, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन सही लग रही है मुझे, सी ऑप्शन, बी और सी सही है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो में से हो सकता है अपना आंसर, इसको भी चेक करना पड़ेगा। इफ y1 इज इक्वल टू 1 देन द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज y बाई एक्स। ओके, इसको चेक करना पड़ेगा बच्चे, इसको चेक करना पड़ेगा। तो आओ चेक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन उन्होंने क्या बोला, y1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू भी 1 है, log यहाँ पर 1 बाई 1 c1, log 1 कितना होता है 0, तो c कितना आ गया 0। अगर c 0 आ गया तो मेरे पास कितना बना, log y बाई एक्स इंटू 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। log को उधर ले जाओ, वो कितना बन जाएगा e की पावर 0, वो बन जाएगा 1। तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड था बट ये भी हमारा क्या है, सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन, बी सी एंड ई, तो ये इसका बच्चे सही आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फिर से 2024 का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा उन्होंने, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें आता है, हम कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कम से कम ऑप्शन से हमारी बात बन जाए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर, वैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ऑप्शन चेक करा करो कि किसी की डिफरेंट ऑप्शंस तो नहीं है, चारों डिफरेंट हो तो वहाँ पर जल्दी चेक करना आसान हो जाएगा। बट यहाँ पर सबकी, जैसे ए की 2 है, मतलब 1 1 2 3, बी की भी 4 4 है, मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। तो ऐसा करते हैं, ए जो है मुझे सबसे आसान लग रहा है, इसको चेक करें। देखो ये बताओ पहले, लीनियर डिफरेंशिएशन किस में हो सकती है, ये वाली। तो ये आई थिंक y में है, ठीक है, y में है। तो x dy इज इक्वल टू y प्लस 2x स्क्वायर dx। और ढंग से लिखें इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई एक्स। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना बनेगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ गई, -1 बाई एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, -1 बाई एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस लॉग एक्स। फिर से वही, ई के बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो ई लॉग एक्स की पावर -1। तो कितना आंसर आया, एक्स की पावर -1, मतलब 1 बाई एक्स। तो ए का आंसर 1 है बच्चे, ए का आंसर 1 है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ए का आंसर 1 है। अगर हम बी को चेक कर लें, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर हम सिर्फ बी को चेक कर लें तो हमारी बात बन जाएगी, बी का आंसर। देखो डी को चेक करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 2 ऑप्शन ही है इसमें। तो बी को चेक कर लो या सी को चेक कर लो, मैं बी को चेक कर रहा हूँ। तो बी को चेक करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3y, 2x स्क्वायर माइनस 3y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ये किस में लग रही है, ऑब्वियसली बात, ये भी y में हो, यहाँ पर स्क्वायर है। अगर ये y में है तो x dx y बाई डी एक्स, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3y, तो dy बाई डी एक्स आएगा ना, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, एक्स को नीचे ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 3y बाई एक्स, इसको इधर ले आओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर में आपको अगर आता है ना तो ये सॉल्व करने की नीड नहीं रहेगी, आप शॉर्टकट से कर सकते हो। इसमें p की वैल्यू कितनी आई है, 3 बाई एक्स। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर 3 बाई एक्स डी एक्स कितना आएगा, e की पावर 3 लॉग एक्स। e और लॉग के बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो कितना आंसर आया, एक्स क्यूब। तो यानी कि बी का आंसर एक्स क्यूब, बी का आंसर 4 है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हम बच्चे कर सकते हैं, इस तरह से बच्चे हम कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंट है और ये क्वेश्चन ना ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एक बार एनसीईआरटी में देखा था। वहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी चलो देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये ऑब्वियस थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, ना ये होमोजीनियस है ना ये लीनियर है। चेक कर लो, एक्स और वाई सीकेंड के अंदर हैं तो लीनियर नहीं हो सकते, सीकेंड के अंदर एक्स और वाई हैं तो होमोजीनियस नहीं हो सकता, ठीक है, और वेरिएबल सेपरेट इसके होंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, पुट, थोड़ा सा मुश्किल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी पुट कर लो, डेरिवेटिव करो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बस एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ऐसे। तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, इसको ऐसे लिख लो। यहाँ फिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बच्चे फिल करेंगे तो कितना आएगा, तो करते हैं डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड टी। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड टी। इसको ढंग से लिखते हैं 1 बाय 1 प्लस कॉस टी। इसका अगर एलसीएम लेंगे, क्योंकि सॉल्व तो करना ही अल्टीमेटली, 1 प्लस कॉस टी बाय कॉस टी, इसका एलसीएम ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। इसको इधर ले आओ, टी वाई टर्म्स को इधर ले आओ, यहाँ पर लिखो आप कॉस टी डी टी बाई 1 प्लस कॉस टी। और जैसे ही मतलब कि ऑब्वियसली बात है वेरिएबल सेपरेट हो गए, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब करना कैसे है, आप देखो ऊपर क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस टी माइनस टी माइनस 1 प्लस 1, ताकि वो नीचे जैसा दिखे, ताकि वो बच्चे नीचे जैसा दिखे। फिर देखना इसका आंसर कितनी चलती है, यहाँ पर एक्स प्लस सी लिख लो, वही 1 है, 1 की इंटेंशन एक्स सी होगी। इसको ढंग से लिखो 1 प्लस कॉस टी माइनस 1, यहाँ पर 1 प्लस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपस में बच्चे कट गया। 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी टी, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो 1/2 को बाहर लिख लो, 1/2 को बाहर लिख लो, इसको लिख लो जी सीकेंट स्क्वायर टी बाई 2 डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट टी माइनस 1/2, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी tan टी बाई 2 डिवाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे आंसर कैसा चाहिए, y इज इक्वल टू, ओके कुछ ऐसा है, ठीक है। t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी आपकी एक्स प्लस वाई, t की वैल्यू थी आपकी एक्स प्लस वाई, tan x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये x और x कट गया, तो y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई बाई 2 प्लस सी। और ये मेरे अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी चलो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। y इज इक्वल टू सी प्लस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो बच्चे ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है जी। आ जाओ जी 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द कर्व। अब देखो मैंने क्वेश्चन इस देखो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन देखा जाए तो खत्म हो गए, होमोजीनियस के हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हैं। अब कितने डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकते हैं, मैंने वो कोशिश करी है। जैसे y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन है, देखो y(x) जो है बच्चे इसका सोल्यूशन है। y1 1 दिया हुआ, देन y 1/2 की वैल्यू पूछी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखा जाए तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। जब सोल्यूशन निकालना है तो आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, सर होमोजीनियस या मतलब कि वेरिएबल सेपरेशन या कुछ भी ऐसा। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे, ये मुझे जो है ये कहीं से भी देखो, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें दो, होमोजीनियस मुझे नहीं लग रही। एक बार जो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, ठीक है, ओके, हमें पता होता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। ये मुझे y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकती है कि होगी, ठीक है, ओके, यहाँ y सिंगल पावर में है, तो मैं ऐसे इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1/x डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई, इस एक्स स्क्वायर को मैं नीचे ले आया, प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर। और क्लियरली बन गई बच्चे, क्लियरली बन गई है y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x क्यूब। अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ रही है,
p की वैल्यू आई आपकी 1/x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, p dx e की पावर x की पावर -2 dx। तो कितना बना, e की पावर -2 + 1 सॉरी e की पावर x की सॉरी e की पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस सी हम नहीं लिखते इसमें, e की पावर -1/x। तो ये बच्चे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, e की पावर -1/x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन होगा y में है ना, तो y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ इंटू dx। ठीक है, तो y इंटू आई एफ e की पावर -1/x, q कितना है 1/x क्यूब e की पावर -1/x। अब बच्चे इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर कई बार बच्चों को समझ नहीं आता क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। अब ये नॉन अलजेब्रिक है, तो मैंने एंगल चेक करा, e का एंगल जो है -1/x है और लीनियर नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि इसको t पुट कर दो, पुट -1/x = t। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1 पावर आगे आएगी, क्योंकि मैं इसको हमेशा ऐसे लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान होता है, x की पावर -2 dx = dt। इसको ढंग से लिख लो, ढंग से लिखोगे कितना बनेगा 1/x² dx = dt। अब इंटीग्रेशन को लिखने की कोशिश करते हैं इसको, e -1/x। अब इसको सेपरेट करके लिखो, किस तरह लिखोगे, 1/x e की पावर -1/x 1/x²। ये मैंने आपके लिए समझाने के लिख रहा हूँ, वही इंटीग्रेशन है। x³ को मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, y इंटू ई की पावर -1/x। अब 1/x को मैंने क्या फिल करा है, माइनस के t, e -1/x को e की पावर t, और ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, dt। ठीक है, पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, dt। तो देख लो जी, काफ़ी पास आ गए हम आंसर के। ठीक है, काफ़ी पास आ गए हैं। तो y इंटू -1/x, तो -t, मैं दोबारा से स्टेटमेंट लिख लूँ एक बार, फिर सोल्यूशन करेंगे, y इंटू ई की पावर -1/x -t et। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आइलेट लगेगा, तो -t एज इट इज़, et की इंटीग्रेशन, -t का डेरिवेटिव -1, et की इंटीग्रेशन, और फिर होल की इंटीग्रेशन। ठीक है, y इंटू ई की पावर -1/x -t et, ये प्लस बन गया, et की इंटीग्रेशन et की फिर से इंटीग्रेशन et ही आएगी, प्लस c लिख लो। अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है आपकी -1/x, है ना, -1/x। तो ध्यान से करना पड़ा, थोड़ा सा कंफ्यूजन मगर ऐसा ना हो कि ये +1/x बन गया, e की पावर -1/x e की पावर -1/x प्लस c। इसको उधर ले जाओ यार, 1/x ये कट गया, +1 प्लस c बाई ई की पावर -1/x। इसको और ढंग से लिख लो यार, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सोल्यूशन ये ऐसे लिख सकते हैं, इसका माइनस ऊपर चला गया। ठीक है जी, अब उन्होंने पूछा क्या है, अब उन्होंने पूछा है कि y1 कितना है, 1, तो y 1/2 की वैल्यू बता दो। y1 कितना दिया हुआ है, 1, तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 प्लस c e की पावर 1, है ना। तो ये कितना बना, 1 = 2 + ce, -1 = ce। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/e। बड़ी अजीब सी वैल्यू आई है, चलो फिर भी हमें लिखना है सोल्यूशन। तो कितना आ गया सोल्यूशन हमारा, y = 1/x + 1 प्लस c इंटू सॉरी -1/e इंटू ई की पावर 1/x, ऐसा कुछ आया। उन्हें y 1/2 की वैल्यू पूछी है, यही पूछा है ना, y 1/2 की वैल्यू पूछी है। आ जाओ जी, y 1/2 नाउ y 1/2, x को 1/2 फिल करेंगे, यहाँ पर 2 बनेगा, +1 -1/e, e की पावर कितनी बनेगी, 2, तो बन गया 3 -e, 3 - e,
3 माइनस ई। तो मेरे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देख लो बच्चे, थोड़ा मुश्किल, मैं पहले बता रहा हूँ ये मुश्किल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने इंक्लूड करा है ताकि हमें किसी भी चीज़ को लाइटली लेना कि हाँ जी आसान क्वेश्चन ही आएंगे, ये तो हम ऐसे कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी नॉलेज में, आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। तो बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे। तो इसको कैसे करना है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये होमोजीनियस नहीं हो सकती, ये लीनियर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके एक्स जो है वो पावर में कुछ ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लें, 2x इंटू 2y, बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। मैं सोल्यूशन ही फाइंड करना है, तो मैंने कोशिश करी है कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपके ला पाऊँ। तो 2 की पावर x इसमें से कॉमन आ सकती है, तो अंदर आएगा 2 की पावर y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर y। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वेरिएबल इसके सेपरेट हो जाएंगे। 2 की पावर y dy डिवाइड बाई 2 की पावर y माइनस 1, उधर है 2 की पावर x और साथ में है dx। अब इसको इंटीग्रेट जो है बच्चे किया जा सकता है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इसको इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेट हमने कर लिए हैं, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x बाई लॉग 2। अब इसमें देखो ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है, नॉन अलजेब्रिक है, देन वो देखो एंगल जो है इसके सही है, y और y लीनियर ही है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। अगर इसका मैं डेरिवेटिव देखूं, अगर मैं इसको बच्चे, ऑब्वियस डेरिवेटिव बन रहा है, पुट 2 की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2y लॉग 2 माइनस 1 का 0, इसका dt बाई dy। तो यानी कि मेरे पास कितना आया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2y लॉग 2 dy इज इक्वल टू dt। अब मुझे 2y dy चाहिए, log 2 तो कांस्टेंट ही है, तो 2y dy इज इक्वल टू 1 बाय लॉग 2 dt। अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा बन रहा है। यहाँ पर वे बनेगा 1 बाय लॉग 2, ऊपर बनेगा dt, नीचे कितना आएगा t, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग की 2x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, 2 बाई एक्स लॉग 2 प्लस सी, इस तरह से, ठीक है, सही करा, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं log 2 कैंसिल कर देते हैं, ध्यान रखना बच्चे, c के साथ log 2 जाएगा, तो इस तरह से हमें नहीं करना। इसको फिनिश करते हैं, 1 बाई लॉग 2, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन log t इज इक्वल टू 2 की पावर x log 2 प्लस सी। log t कितना है, 2y माइनस 1, log 2 log 2y माइनस 1, 2 की पावर x प्लस सी log 2। अब आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी आंसर मैच कर रहा है, नहीं आंसर मैच नहीं, ओके, y 0 वो भी करना है हमें। चलो ज़्यादा सॉल्व नहीं करते फिर इसको, तो y 0 मैंने थोड़ा सा और वे में ले गया, y 0 इज इक्वल टू 1 है, x को 0 फिल करना है, y को 1, x को 0 y को 1, x को 0, ठीक है। 2 माइनस 1 1, लॉग 1 कितना होगा 0, ये 1 आएगा प्लस सी लॉग 2, तो सी लॉग 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू आई माइनस 1 बाय लॉग 2, है ना, सी की वैल्यू आई माइनस 1 बाय लॉग 2। ओके, यहाँ फिल करते हैं, तो मेरे पास कितना आया, लॉग 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x कितने, माइनस 1 बाय लॉग 2, और यहाँ पर भी कितनी है, लॉग 2, आई थिंक यही है ना, सी लॉग 2, यस, ये आपस में कट गया। तो मेरे पास आ गया लॉग 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो उन्होंने पूछे किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू पूछी है, मतलब x को हमें 1 फिल करना है, पुट x इज इक्वल टू 1, फिर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 1 माइनस 1, ये 1 बन गया है ना, तो इसको उधर ले जाओ, 2 की पावर y माइनस y हो गया, हमें y की वैल्यू अल्टीमेटली निकालनी है, ये बन गया e की पावर 1, 2y इज इक्वल टू e प्लस 1। तो ये 2 जब उधर जाएगा, जब देखो जब e होता है तो उधर क्या बनेगा, log, ठीक है, और ये 2 है तो क्या बनेगा, ये बनेगा log उसका बेस 2 e प्लस 1, इस तरह से बनेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, log 2 e प्लस 1, log 2 1 प्लस ई। तो यस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको
क्लियर है? ठीक है बच्चे, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बड़ी ही अजीब तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले कुछ भी इसके बारे में अंदाजा लगाने से पहले थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म्स को कुछ सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉस, सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस कॉस एक्स डी वाई प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आएगा, 1 डी एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर कितना आएगा, -1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा ही कुछ आएगा, यस। और डी वाई वाई टर्म्स को इकट्ठा करूँगा तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स ही लिखना, हाँ जी, इस तरह से। ठीक है, अगर इसका माइनस को मैं टर्म को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो डी वाई 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, इसको माइनस को अंदर ले जाओ तो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो, अब मैं इनके वेरिएबल जो है अब भी सेपरेट हो जाएंगे बच्चे, है ना। तो डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको इसकी इंटीग्रेशन वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये आपस में कट गया तो कितना आया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan एक्स बाई 2 1/2 -1 की x प्लस सी। तो देखो कितना आंसर आ रहा है, कुछ है ऐसा आंसर, यस ऐसे आंसर तो हैं। ठीक है, तो ढंग से लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो सी ऑप्शन मुझे इसका बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे, बड़ा ही अजीब तरीके का, जैसा कि मैंने बोला ना, क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं, मैं क्वेश्चन पूछने के ढंग बदल रहा हूँ। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, कई बार पहली बार देखेंगे तो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, डी वी बाई डी टी प्लस के एम वाई वी इज इक्वल टू माइनस जी, तो उसका सोल्यूशन पूछे। अब हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दो इसमें वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, v और t, बाकी सभी कांस्टेंट हैं इसमें। तो डी वी बाई डी टी, इसको उधर ले जाओ, माइनस जी माइनस के वी बाई एम। मुझे बस v की ओर ध्यान देना है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसके वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करके देखें। तो डी वी, इसको एक स्टेप करना और कर लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एम जी प्लस के वी डिवाइड बाई एम, इस माइनस को नीचे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एम जी बाई के वी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं इसको वी के नीचे ले आया, इज इक्वल टू डी टी -1 बाई एम डी टी। इस तरह से मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब आपको पता है कि एम जी प्लस के वी का डेरिवेटिव कितना होगा, वो होगा के। तो यानी कि अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर दूं, के से डिवाइड कर दूं, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसका आंसर आएगा 1 बाई के लॉग मॉड एम जी प्लस के वी। ठीक है, बड़े अजीब से नाम है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। -1 बाई एम तो कॉन्स्टेंट है, डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस सी लिखना, सी लिख लो, सी इसमें है, यस है। ठीक है, सी बाद में लिखेंगे। ऐसा करो आप यहाँ पर ना एक और कांस्टेंट लिख लो, क्या लिखोगे, चलो सी रहने दो। ठीक है, तो अब मुझे आंसर जो है वो कुछ इस फॉर्म में करना है ना। अगर आप देखो तो मुझे वी की फॉर्म में लिख के आना है इसको आंसर। पहले तो के को उधर लेके जाओ, तो लॉग एम जी प्लस के वी इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम प्लस के सी। इससे घबराना नहीं है, तो कॉन्स्टेंट ही है, क्योंकि मुझे है तो कांस्टेंट ये भी है, बट मुझे इसको आंसर में चाहिए। ठीक है, लॉग को उधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा, e की पावर माइनस के टी बाई एम प्लस के सी। इसको आप लिख लो ढंग से,
ई की पावर माइनस के टी बाई एम ई की पावर के सी, एम जी प्लस के वी, है ना। तो एम जी के वी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी बाई एम इंटू ई की पावर के सी माइनस एम जी। अब के को भी उधर ले जाओ, के को उधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा, 1 बाई के ई की पावर माइनस के टी बाई एम ई की पावर के सी माइनस एम जी बाई के। अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, एम जी बाई के माइनस एम जी बाई के ई की पावर माइनस के टी एम, और बाकी सबको उन्होंने, बाकी सबको बचे, अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसको देखो, उन्होंने इसको एक कांस्टेंट नेम दे दिया अलग से, इसको एक कांस्टेंट नेम दे दिया अलग से। तो उन्होंने इसको क्या लिखा है, v इज इक्वल टू सी माइनस के टी बाई एम माइनस एम जी बाई के। तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैंने बताया ना, अजीब तरीके का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन बच्चे आपको पेपर में जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। अब ये मैं जानबूझ के इंक्लूड किया है कि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा लिख देंगे, तो घबराना नहीं है बच्चे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 26 में ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको जानबूझ के दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली कितना बना, 6/10, ठीक है, 6/10। और 6/10 को आप क्या लिखोगे, 6/10 को आप लिख सकते हो 2 3 2 5। तो बेसिकली 1/5 पावर है, तो दोनों तरफ 5 पावर करेंगे तो कितना आएगा, दोनों तरफ अगर 5 पावर हम करेंगे, यहाँ पर तो क्यूब रहेगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर आया 2, तो यहाँ बच्चे सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2 और डिग्री उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 5, तो 2 और 5, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, y इज इक्वल टू वाई एक्स, वाई जो है 0 से लेके पाई इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन y 0 0 दिया हुआ, देखो ये 5y डैश पाई बट, ये भी टफेस्ट क्वेश्चन है, बट टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो आप इसको इस तरह से मत देखो, आप ये सोचो कि हो सकता है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पेपर में सॉल्व करनी आ जाए। सबसे पहले देखो इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर इसमें से बच्चे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चे एक फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये बच्चे एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस वाई। आप चाहे चेक कर लेना, इसको लिख भी लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आपस में वो कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास इतना बचेगा 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी और ढंग से लिखते हैं, इसको लिख लो 1/cos वाई, क्योंकि सब कुछ कॉस में ही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करें, यस हो गए हैं सेपरेट, ठीक है। 1/cos स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डी एक्स। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, इसको क्या लिखोगे साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan वाई, इसकी साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन की माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इतना बच्चे आंसर आ गया। उन्होंने क्या पूछा है, y0 जो है बच्चे हमें 0 दिया हुआ है ना, y0 इज इक्वल टू 0, तो y भी 0 x भी 0, tan 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो c कितना आ गया, c आ गया 2, c2 आ गया। तो मेरे पास सोल्यूशन कितना बना, सोल्यूशन बना tan y इज इक्वल टू -2 cos x प्लस 2, यही बना ना, -2 cos x प्लस 2। वैल्यू किसकी पूछी है, f5y डैश पाई बाय 2। अब इसको बहुत ध्यान से बच्चे करना है, 5y डैश पाई बाय 2। तो बेसिकली उन्होंने डेरी देखो 5 डैश, मैं लिख देता हूँ 5
y डैश पाई बाई 2 की वैल्यू पूछी है, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी है उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव करूँ इसका, ये कितना होगा सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स -2 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ इसको लिख लो y डैश x की वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन एक्स बाय सीकेंड स्क्वायर y। अब एक दिक्कत आई है कि यहाँ मैं पाई बाई 2 तो फिल कर लूँगा, और y को क्या फिल करूँगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पुट इन 1, इसको 1 सपोज कर लो। जो गिवन इक्वेशन थी उसमें मैंने y पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ना tan की वैल्यू आ जाएगी cos 90 प्लस 2, cos 90 कितना होता है 0, तो tan y की बच्चे वैल्यू कितनी आ रही है 2, इसको लिख के रख लो बस। अब यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, आ जाओ वैल्यू फिल करने की कोशिश करते हैं y डैश पाई बाई 2। ठीक है, तो 2 साइन 90, अब सीकेंड स्क्वायर tan की वैल्यू गिवन है, इसको लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर y 2 साइन 90 1 होता है, ये कितना है, ये 4 बन जाएगा, तो ये बन गया 2/5। तो 5 को इधर ले आओ, 5y डैश पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो नया क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ सीखा हमने, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, 2 ही है ना, आई थिंक 5 तो नहीं है ना, यस 2 है। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ना मेरे इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी बच्चे गड़बड़ है, मुझे चेक करने तो मैंने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है इसकी रॉन्ग है, मैं स्टेटमेंट सही करके लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है बच्चे, यहाँ पर जो है वो x है, ध्यान रखना यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x है। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को मैंने लिख लिया। वो बोल रहे हैं कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू 0, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब देखो बच्चे इसमें क्या पूछा हुआ है, कर्व रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू 0, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, 0,4। इट आल्सो पासिस थ्रू P और Q एंड देन PQ। देखो लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेंथी क्वेश्चन मत सोचो, ये पूछो कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसके वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो y को इधर ले आओ, उधर कितना आएगा 2x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब जैसे ही इसके वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कितना आएगा log y log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। ठीक है जी, इस तरह से है। अब देखो बच्चे हमारे पास सोल्यूशन हमें आ गया। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इसको बोला है इसको थोड़ा सॉल्व करना करें, थोड़ा इजी हो जाएगा है ना। इस लॉग को उधर ले जाओ, ये बनेगा e की पावर log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। इसको अब लिख लेना, e और log कैंसिल आउट, इसको ऐसे लिखो, चलो एक स्टेप और कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू e की पावर c। तो e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा y कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर c, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब आपको पता है उन्होंने क्या बोला, 0,4 पासिस थ्रू का मतलब क्या होता है, पासिस थ्रू 0। देखो द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग, मतलब जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व सोल्यूशन मिलेगा वो 0,4 से पास कर रहा है। मतलब यहाँ पर x कितना है 0, y कितना है 4, 0 प्लस 2 इंटू ई की पावर c। तो 4 इज इक्वल टू 2 ये आपस में कट गया। ठीक है, तो इसको इधर ही ले आओ फिर, है ना। तो ये कितना बनेगा log 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू बच्चे log आ रही है ना, c की वैल्यू log आ रही है। चलो हमारे पास फिर कितना बन गया, c की वैल्यू अगर log आ रही है तो मेरे पास कितना सोल्यूशन आया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये c की वैल्यू कितनी है log 2, e की पावर log 2। तो ये बेसिकली कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ई log 2 कितना होगा 2 ही होगा। तो y की वैल्यू फाइनली मेरे थोड़ी सी इजी आ गई है। चलो जी, इतनी आ गई। अब उन्होंने पूछा इट आल्सो पासिस थ्रू -1, k एंड q लैम्डा, 10।
तो करते हैं बारी बारी से, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पर लिखो passes थ्रू -1 कॉमा k। बेसिकली हमें k की वैल्यू चाहिए 1 कॉमा k, है ना। तो -1, x को -1, y को k, तो मैंने फिल कर दी वैल्यू। तो k कितना आएगा 2 - 4 + 4 इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू 2 आ रही है। तो p पॉइंट मेरा कितना बन गया -1, 2। अब आल्सो पासेस थ्रू, अब ये किससे पास हो रही है, पासेस थ्रू लैम्डा कॉमा 10, ऐसे ही है ना, लैम्डा कॉमा 10, यस। तो y की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू लैम्डा है, x की वैल्यू लैम्डा है और y की वैल्यू 10 है। तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड -3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 एंड दो वैल्यूज आ रही हैं, ओके। तो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा क्या है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेसिकली हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी क्यू डिस्टेंस, सबसे पहले पी पॉइंट लिखो। पी पॉइंट कितना है आपका -1, 2। क्यू पॉइंट जो है एक बार तो आ सकता है 1, 10 और क्यू पॉइंट आ सकता है -3, क्यू पॉइंट जो है बच्चे वो आ सकता है 1, 10 और क्यू पॉइंट आ सकता है -3, 10, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, ये लो जी, ये वाला क्यू पॉइंट है, ओके। सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। पी को ये मान लो -1, 2 1, 10, इसका डिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर 1, 10, ओके। x2 - x1 का होल, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा 64 + 4, तो कितना बना √68। पर पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 68, ठीक है। अब एक बार वो भी कर लो, p की वैल्यू है -1, 2, q की वैल्यू है -3, 10। तो पी क्यू कितना आएगा 10 - 2 -3 + 1, तो सेम ही आ गई, सेम ही आ गई बच्चे, 64 + 68। तो अगेन पी क्यू स्क्वायर जो है वो 68 ही आया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन प्लीज़ आपको बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 26। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री, सबसे पहले देखो इसमें कुछ खास तो नहीं है, थोड़ा सा इसको तरीके से लिख लेते हैं हम। जैसे इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा √10x, और चेक कर लो, उसके बाद डिग्री हम चेक कर लेंगे, ठीक है। dx + dy इज इक्वल टू dx - dy, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली दोनों तरफ ना ऐसा करो, dx/dx, तो dx से डिवाइड कर लो, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा √10x, यहाँ पर आएगा 1 + dy/dx, 1 - dy/dx। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब यहाँ पर सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है 1, डिग्री कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर बच्चे कितना आएगा 1, और डिग्री मतलब उसकी पावर कितनी आएगी, वो भी 1 आएगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ऐसी डिफरेंशिएशन दी हुई है, p का मतलब क्या, dy/dx। थोड़ा ढंग से लिखते हैं उसको ताकि आपको दिखे। p को लिखो dy/dx प्लस, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब है ट्रिपल डेरिवेटिव। बेसिकली ये dy/dx की पावर 3 है,
तो इस बात का ध्यान रखना आपको, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ऐसा नहीं कि सभी करते हैं, बट मेरी प्रैक्टिस में बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं। अब इसका ऑर्डर कितना है बच्चे, इसका ऑर्डर कितना आएगा? वैसे तो इसकी पावर अंडर रूट में नहीं हो सकती, पहले तो हमें इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो डिग्री नॉट डिफाइंड बनेगी। इसको आप ऐसे लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो मेरे पास कितना आएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 + 4। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है इसका ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर कितना है बच्चे, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो 1 है, ऑर्डर 1 है, तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रही है, ए ऑप्शन। ठीक है, अब डिग्री की बात करते हैं। अब देखो डिग्री, देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि इसी को देखना है, अगर इसको स्क्वायर को खोल लेंगे ना तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है कि मैक्सिमम पावर कितनी है कि 2 आएगी, तो यहाँ पर 3 पावर है, तो सबसे बड़ा डिग्री सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री 3 है और ऑर्डर 1 है, ए एंड डी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, चलें आगे जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पर पूछा गया है, मई 2025 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इज रिप्रेजेंट अ सर्कल, तो बहुत ही एडवांस क्वेश्चन इसको मैं बोल सकता हूँ, सब कुछ मिक्स हो गया। देखो सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, बी वाई प्लस डी, हमें घबराना नहीं है, जो हमने अभी KTM वाला क्वेश्चन करा था ना, ये उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन PYQs हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से। अब ये देखो आपको पता है कि इसको में वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट ही करना है क्योंकि बाकी सभी तो कांस्टेंट ही हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, by²/2, इसकी dy इज इक्वल टू ax² प्लस cx इज इक्वल टू प्लस के प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिखें इसको, ए को इधर ले आओ, -ax² प्लस by² प्लस dy माइनस cx इज इक्वल टू के। अब क्लियरली मुझे इतना पता है कि अगर इसको देखो, अभी तो y और x दोनों क्या है, स्क्वायर में है, तो क्या हुए, सर्कल हुआ। अगर ये देखो, मैंने लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बताया था कि सर्कल में, पैराबोला में क्या क्या किसको कैसे कैसे पहचानना है, वो वीडियो चेकआउट जरूर करना। अब आपको पता है कि x² और y² के कॉफिशिएंट क्या है फॉर सर्कल, मैं लिख देता हूँ, आपके लिख देता हूँ, फॉर सर्कल कॉफिशिएंट ऑफ x² and y² should be same। ठीक है, कॉफिशिएंट कितना है इसका, -a/2, उसका कितना है, b/2। अब ये आपस में इक्वल कब होंगे, अब ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब a की वैल्यू कितनी होगी, -b, व्हेन a इज इक्वल टू -b। अब फिल कर लो इसमें -b, तो +b बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है ए ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बच्चे ये क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 29th क्वेश्चन की बात करते हैं। y' दिया हुआ है y+1, y0 दिया हुआ है 1, तो y log 2 की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं ऐसे। ठीक है, y' मतलब dy/dx इज इक्वल टू y+1, सॉल्व करें इसको, dy/y+1 इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर दो, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log mod y+1 x+c। ठीक है, तो यहाँ पर y0 सीधे वैल्यू फिल कर दो, y0 कितना दिया हुआ है हमें 1, तो x को 0, y को 1, तो c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू आ गई log 2। तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास कितना बन गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन log y+1 इज इक्वल टू x प्लस log 2। अब किसकी वैल्यू पूछी है, y ऑफ log 2, मतलब x को हमें क्या फिल करना है, log 2, है ना। तो यहाँ पर हम फिल करते हैं y+1 log 2 log 2, ये बन गया 2 log 2, ये बन गया log y+1 log 2 का स्क्वायर, ये बन गया log 4, log और log कैंसिल आउट हो गए, तो y+1 इज इक्वल टू 4, तो y बच्चे कितना आ गया, 3, y कितना आ गया, 3। तो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ये देखो जी, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है इसकी, ऐसे क्वेश्चन बहुत से पेपर में आपको आ सकते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोल्यूशन इज। अब उन्होंने बोला कि इसका सोल्यूशन ये है, काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं, तो कोशिश हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये करते हैं कम से कम ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाए। सबसे पहले तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन तो देखना ही पड़ेगा इसका। डी वाई की पावर 1/3 नीचे आ गई, एक्स की पावर 1/3 ऑलरेडी नीचे है, इंटीग्रेट करो इसको, ये बनेगा y की पावर -1/3 dy, x की पावर -1/3 dx। -1/3 प्लस करेंगे तो y की पावर 2/3 2/3, x की पावर 2/3 2/3 प्लस c। ओके, तो अगर मैं देखूं ध्यान से, इस 2/3 को उधर ले जाओ तो x की पावर 2/3 वो कट गया, प्लस 2/3 इंटू सी, एक नया कांस्टेंट है, तो y की पावर 2/3, अब तो आप समझ गए होगे अभी तक तो, इज इक्वल टू ये नया कांस्टेंट आ गया। तो यस, ये सोल्यूशन जो है ये सही है। तो ए ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन मतलब ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन नहीं होगी जिसमें बी और डी है, तो ए, सी और डी ऑप्शन इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट देखूँ और पढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 is 2। बस सोच के बताओ बच्चे, आज की वीडियो मैंने आपको बताया सीयूटी के लिए स्पेशल अपडेट कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, वो होते हैं 0। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है बच्चे वो क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन ये भी गई, ये भी गया, तो यानी कि मेरे पास सिर्फ सी ऑप्शन रहेगी, ए एंड डी ओनली। इसका बाकी इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ये पूछा है, ये खुद से कर सकते हो। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन, हमें बहुत कम ऑप्शंस में इसका आंसर जो है वो टिक कर लिया। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, ऑब्वियस सी बात है रीजन असर्शन क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस बच्चे होती हैं। असर्शन ट्रू होता है, रीजन ट्रू होता है, और रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होता है, या रीजन ट्रू असर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं, और असर्शन रीजन जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन अ प्लेन मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 3। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल सर्कल्स, देखो सर्कल की इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें वो ऐसी होती है, ठीक है। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स कौन कौन है, H, K और R, 3 है ना। तो क्या लिखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन मस्ट प्लेन और ऑर्डर 3। यस, तो इसका ऑर्डर बच्चे कितना होगा, ऑर्डर होगा 3। तो ये बच्चे ट्रू है एकदम, ये बच्चे एकदम ट्रू है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर देन ओनली 1 सर्कल पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स। ऑब्वियसली बात है बच्चे, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजर के होने वाला एक ही सर्कल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। बट यहाँ पर आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेन है, आर का कुछ लेना देना ही नहीं है, आर का कुछ भी लेना देना असर्शन से नहीं है। नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b sin x b cos x इज जर्नल सोल्यूशन ऑफ। चेक कर लेते हैं, y डैश करो, डेरिवेटिव a साइन का डेरिवेटिव cos, b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos। अब y डबल डैश, इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉमन ले लो, माइनस a साइन x प्लस b cos x। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये आपका y है, a साइन x प्लस b cos x, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है, ट्रू। अगर मैं असर्शन रीजन की बात करूँ, y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b cos x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑब्वियसली बात है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट यहाँ पर भी r नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए, मतलब उसको करेक्टली एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर रहा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन असर्शन रीजन में से है, x इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये y में लग रही है, इसको ढंग से लिखते हैं तो कितना आएगा 2y/x इज इक्वल टू EX/x। p की वैल्यू कितनी आई 2/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा e की पावर 2/x dx। 2 बाहर निकाल लो log x। e और 2 log के बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो इसका अच्छी आंसर आया x²। और यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ बच्चे लिखा हुआ है कि x जो है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, यहाँ पर x² आया है, तो ऑब्वियस सी बात है x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, तो ये ट्रू है। जानबूझ के आपको ऐसा पूछा है तो ट्रू है। रीज़न, अब रीज़न लिखा हुआ है ये, अगर हम इसकी बात करें, ये कितना बना x² dy/dx प्लस 2xy, है ना। इसको खोलें, x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x, तो बराबर है, ये भी ट्रू है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी इस ऑप्शन में भी क्या हो गया, आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो दोनों अपनी अपनी जगह ट्रू हैं बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो के बच्चे हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2025 में देख लो क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं है कि सर आप तो बहुत इजी क्वेश्चन ये करवा दिया आपने। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिग्री 1। डिग्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो उसके बच्चे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे 4। तो ये बच्चे यहाँ पर वीडियो हमारी खत्म है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, देखो बिना बात के हम वीडियो को खींच भी नहीं सकते, बट मैंने बेस्ट क्वेश्चन जितने भी हमने 34 क्वेश्चन करे हैं, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। उसमें ऑर्डर एंड डिग्री के ऑलमोस्ट मैंने हर एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, सोल्यूशन का हर एक क्वेश्चन कर, जितने डिफरेंट क्वेश्चन मैं करवा सकता था। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो बच्चे, आप CUET में बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले हो। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, वीडियो को हाइप जरूर करा करो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे एक कॉमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि आप सबका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।